ज़माना इतना ख़राब है कि किस पर एतबार करें किस पर ना करें ये बड़ा मुश्किल हो गया है। बरसों बरस के बाद भी लोग धोखा दे देते हैं तो इंसानियत पर ही ताज्जुब हो जाता है और लोग सर खुजाने को मजबूर हो जाते हैं कि इतने दिन का सिला, इतनी नेकियां और रिटर्न क्या मिला कि धोखा, फरेब, जालसाजी और चोरी। ऐसा ही एक मामला जुगसलाई से सामने आया है, जुगसलाई गौरी शंकर रोड से, जहां नसरीन बानो ने हमें बताया कि उनके घर में 2007 से रह रही रशीदा खातून, जो एक फैमिली मेंबर की तरह थी, हालांकि उनका परिवार था लेकिन अपने पति से अलग होने के बाद, डाइवोर्स लेने के बाद वो इनके पास ही रह रही थी। पहले तो थोड़ी बहुत दोस्ती थी 2004 से, लेकिन 2007 के बाद दोस्ती इतनी ज़्यादा हो गई कि इनके यहाँ ही वो रहने लगी। अब 2007 से जो रह रहा था वो 2025 में घर के जेवरात और पैसे लेके भाग जाएगा, ये भला किसने सोचा था। जी, ताज्जुब खेज बात यही है कि रशीदा खातून पूरा का पूरा जेवर और नकदी जो कुछ घर में था, जो उसको मालूम था एज ए मेंबर ऑफ द हाउस, यानी घर में रहने वाले एक फर्द की तरह उसको जो जानकारी थी, वो सारा माल लेके चंपत हो गई। अब जब नसरीन पहुंची उनके घर, जहां वो यहाँ से जाने के बाद जहां रह रही हैं, तो वहां पता चला कि उनके बेटी और दामाद ने नसरीन की बुरी तरह पिटाई कर दी। अब पैसा और जेवरात तो छोड़िए, जान बचाकर किसी तरह नसरीन वहां से भागी और थाना पहुंची। थाना में सारा कुछ कलम बंद किया गया है। अब देखना यह होगा कि इस पर कार्रवाई कब होती है और क्या होती है। हमने कोशिश करी रशीदा खातून से भी बात करने की, मगर उनकी कोई सुनगुन नहीं मिल पाई, इसलिए हम उनका पक्ष नहीं दिखा पा रहे हैं। हम कोशिश जारी रखते हैं। अगर वो ये न्यूज़ देख रही हैं तो हमारे इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप करके संपर्क करें, हम उनका साइड ऑफ द स्टोरी भी ज़रूर दिखाएंगे। लोगों को सच जानने का हक है, सच सामने आना चाहिए। लेकिन अभी जो कहानी है वो यही है कि नसरीन के सारे पैसे और जेवरात लेकर चंपत हो गई रशीदा खातून। मेरा नाम नसरीन बानो है। ये जगह का नाम? ये जुगसलाई पुरानी बस्ती रोड, तेल है। क्या मामला है? ये मामला है कि मेरे पास में कोई गरीब विधवा मेरे पास में रहती थी। क्या नाम था उसका? उनका नाम रशीदा खातून है। वो रहती थी 22 साल हमारे पास। 2003 से वो मेरे पास में आना जाना करते। 2007 से वो कंटिन्यू रहने लगी। वो अपने शौहर से, अपने हस्बैंड से वो खुला ले ली थी। तो वो जो है उनकी गरीबी से, मतलब उनके घर को मेंटेनेंस करते थे, उनके घर में भी हेल्प करते थे। उनके बच्चे भी यहाँ आते जाते थे, वो भी रास्ते में अपने बच्चों से मिलती थी। कोई मेरे साथ में पाबंदी नहीं था उनके साथ में, मैं कोई उसको कैदी बना के। अभी क्या हुआ है? अभी जो है मैं उनके घर में, वो हमारे घर से वो भाग गई, वो चुप से लापता हो गई घर से। तो ये जो है 2000 हमारे घर से वो कुछ गहने था, कुछ गहने वो पहन के गई, कुछ गहने लेके गई और रकम भी कुछ लेके वो चली गई, समझे। जो कि वो घर की पूरी मलकिनी थी सर, समझे। कोई उसके साथ में रुकावट नहीं थी। जब मैं उसको पता चला, ये देखिए ये बगल में है, हाँ, जब मुझको पता चली कि वो अपने घर पे अपने बेटे के घर चली गई है, तो मैं गई मिलने के लिए। जब मिलने गई तो अचानक जो है उनकी छोटी बेटी फोन करके सारे लोगों को, अपने रिश्तेदार को, लड़के लोग को घर में भर दिए। भरने के बाद मैं चौंक गई कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये आखिर ये क्या बात है। हम तो आए हैं आपसे मिलने के लिए, हम तो कोई ऐसा बात नहीं है। हम पूछने आए हैं कि आप मेरे घर का ये सामान लेके आप आई हैं और चाबी गोदरेज की नहीं मिल रही है, वो कहाँ है। उस बीच में उनकी बेटी दामाद आए, मेरे पर में हमला ठोक दिए, दम तक के मेरे मारे, पाए पर डंडे से मारे, जो कि मुझको अंदरूनी मेरे अंदर में चोट आई, जो कि मैं एमजीएम से मेरा पूरा इलाज चला। उसके बाद थाना में इसका शिकायत किया? थाना में मैं एफआईआर भी करवाई, जो कि कोई थाना प्रभारी कोई मेरे पर में एक्शन नहीं लिए, कुछ नहीं, बल्कि वो कागज भी जो है थाना से गायब हो गई, पहली वाली। सामान वापस हो जाए, जो बेटी दामाद उसके मेरे पर में हमला किए हैं उसको भारी से भारी उसको सजा मिलना चाहिए सर। बस हम यही चाहते हैं, उसको ऐसी सजा कि उसको बेल कभी नहीं हो। बस हम यही चाहते हैं। ये मेरी जिंदगी का ये पहला था जो कि किसी जेंट्स ने मुझको मेरे बदन में हाथ लगाया, और बल्कि कपड़े उपड़े सब फट गई थी हमारी।